जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 7 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 तक 52 दिनों के लिए भूमिपुत्र मंगल सिंह राशि पर, अपनी मित्र की राशि पर, अग्नि तत्वीय राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। और यहाँ पर केतु का भी साथ प्राप्त हो रहा है, अर्थात विस्फोटक योग बन रहा है। मंगल का ये गोचर 2025 में पहली बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पिछले 7 महीने 18 दिन से कर्क और मिथुन में ही उनका आवागमन रहा है, आगे पीछे चलते रहे। अब ये स्थान परिवर्तन करके सिंह राशि पर आ रहे हैं। केतु के साथ जो विस्फोटक योग बन रहा है और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो उस पर अंगारक योग भी बन रहा है, और शनि के साथ षडाष्टक योग में भी मंगल रहने वाले हैं। एक शुभ परिणाम और आता हुआ दिखेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ 3-11 का लाभ संबंध बनाकर भी यहाँ पर गोचर करेंगे। क्या परिणाम होगा? मंगल के इस गोचर को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत हौवा खड़ा किया गया है। वास्तव में मंगल का ये गोचर निस्संदेह भयावह है, परेशानियों भरा है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर इसके परिणाम अधिक आएंगे। जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी अर्थात मेदिनी ज्योतिष के आधार पर इसका परिगणना करते हैं तो ये देशों के आधार पर ये जो योग बताए जा रहे हैं, देशों पर अपना परिणाम ज़्यादा देते हैं। अब चूंकि ये मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, मघा उग्र और क्रूर नक्षत्र है। मघा ही नहीं, 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो उग्र और क्रूर हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और मघा नक्षत्र। ये नक्षत्र हथियारों की खरीद फरोख्त और उनके व्यापक मात्रा में प्रयोग, हत्या, आगजनी, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। और जब मंगल और केतु का गोचर इन्हीं नक्षत्रों में होता है जो 5 नक्षत्र बताए हैं, तो ऑपरेशन की भी संभावना को बढ़ाते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन वैश्विक स्तर पर इस समय लॉन्च होंगे। तो निस्संदेह वैश्विक स्तर पर इसके परिणाम ऐसे आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर इसके परिणाम न्यून होंगे या नगण्य होंगे, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होंगे। धनु राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते और समझते हैं। देखिए, मंगल चूंकि मित्र राशि पर गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी इस समय इन्हीं 3 भावों में गोचर करेंगे। 15 जून तक यहाँ रहेंगे, 15 जून से 16 जुलाई तक सप्तम स्थान पर रहेंगे और 16 जुलाई के बाद यहाँ गोचर करेंगे। तो मंगल जब तक इस सिंह राशि पर रहेंगे तो सूर्य भी इन्हीं 3 राशियों में गोचर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक्सट्रीम फ्रेम्ड बन रहे हैं, अधिमित्र हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं। तुला राशि, धनु राशि के जातकों के लिए मंगल आपके द्वादश स्थान और पंचम स्थान के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। अर्थात यहाँ की चीजें और यहाँ की चीजें लेकर के यहाँ आ रहे हैं। अर्थात ये 2 भावों का एजेंडा उनके पास, 2 भावों का परिणाम यहाँ पर बैठ कर देंगे, अर्थात भाग्य स्थान से बैठ कर देंगे। यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में मैंने बताया अधिमित्र की राशि पे हैं। तो अगर पंचम की बात करें तो यहाँ जबरदस्त संतान से जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखेगा। संतान के माध्यम से भाग्य वृद्धि होती हुई आपकी दिख रही है, धर्म में वृद्धि होती हुई दिख रही है। चूंकि ये ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन के स्वामी हो जाते हैं, आपकी बौद्धिकता के स्वामी हो रहे हैं, ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो सब मंगल से प्राप्त होती है, यहाँ पर जा रही धर्म के स्थान पर। तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही विराजमान हो रहे हैं और ये चूंकि धर्म त्रिकोण के स्वामी धर्म त्रिकोण में विराजी रहेंगे, तो धर्म में विशेष अभिरुचि, धार्मिक यात्राओं में अभिरुचि, धर्म की अभिवृद्धि, धर्म के माध्यम से भाग्य की अभिवृद्धि होती हुई दिख रही। और कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो मंगल यहाँ बड़े प्रोटेक्शन में है, बड़ी सुरक्षा आपको दे रहे हैं, बशर्ते कि आपको अपने आप को धर्म से, मंदिर से, स्पिरिचुअलिटी से, तीर्थ यात्राओं से जोड़ के रखना है। मंदिर नियमित जाने का क्रम बनाकर रखेंगे तो मंगल बड़े शानदार परिणाम आपको देने के लिए एकदम उद्धत हैं, एकदम तैयार हैं। तो आपका भाग्य बहुत ज़बरदस्त चमकेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया लाभ वहाँ से भी आएंगे। पिता के साथ संबंध और उनका स्वास्थ्य सब बेहतर होता हुआ मंगल की कृपा से हो रहा है। अब ये मंगल चूंकि द्वादश स्थान के भी स्वामी है, द्वादश स्थान खर्चे का है, तो खर्चे कहाँ बढ़ा रहे हैं? यहाँ से संबंधित खर्चे क्या हैं? यहाँ से संबंधित खर्चे हैं डोनेशन, दान, परोपकार के कार्य,
यात्रा आदि से संबंधित खर्चे यहाँ पर हो रहे हैं तो खर्चे इस तरह के होंगे, तो ये सब सदुपयोग है। हो सकता है किसी चिकित्सा वगैरह के लिए भी आप धन दे सकते हैं। ये भी यात्रा है। द्वादश भाव विदेश का भाव है, तो भाग्य से विदेश से संबंधित चीजें फ्लरिश हो रही हैं। तो जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं, चाहे मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं या फिर व्यापार व्यवसाय का कोई काम है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बहुत अच्छा। क्योंकि शिक्षा के भी स्वामी हैं, तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, आइए उसको समझते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां, पहली चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। चौथी दृष्टि पड़ रही है स्वयं के घर पे, तो तीर्थ यात्रा के घर से, धर्म के घर से देख रहे हैं तो यहाँ पर खर्चे कराएंगे, यात्राएं कराएंगे, यात्राओं पर व्यय होगा, परोपकार के कार्यों में, दूसरों की मदद करने में आपके पैसे बहुत खर्च होंगे, थोड़ा याद। लेकिन इस सबसे चिंता की जरूरत नहीं है, ये आपका कार्मिक बैलेंस बढ़ने वाला है, ये अच्छे परिणाम देंगे। अपने ही घर को देखेंगे तो कोई भी नुकसान होने की संभावना आपको नहीं है, गारंटीड है, आप देख लीजिएगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो अपनी शत्रु दृष्टि है, यहाँ पर पड़ रही है, ये थोड़ी सी ठीक नहीं है। भाई बहनों के जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है, भाई बहनों के साथ संबंध आपका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, या उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। बस आप अपने आप को यदि धर्म से जोड़े रखते हैं तो चिंता नहीं करने की आवश्यकता है, चीज़ें सब बेहतर होती हुई दिखेंगी। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा कर रखिएगा, आलस में जीवन नहीं आने पाए तो जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। बड़ी उपलब्धियों वाला ये 52 दिनों का समय बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए, धनुराशि के लिए जाना जाएगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके सप्तम स्थान, आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी तो ये भूमि भवन वाहन का स्थान है। यहाँ के स्वामी गुरु हैं, गुरु गोचर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे भी मंगल और गुरु की मित्रता है तो मित्र राशि। अब चूंकि गुरु यहाँ गोचर कर रहे हैं तो कंपोजिट रिलेशनशिप अगर कैलकुलेट करके निकाला जाएगा तो ये अधिमित्र हो जाएगा। अधिमित्र पर दृष्टि पड़ेगी अधिमित्र की राशि पे, तो यहाँ भी अच्छे परिणाम ही लेकर के आएंगे। तो भूमि, लैंड प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, या आप अगर उसका काम करते हैं तो बिक्री कर सकते हैं, जहाँ से आपको बड़े लाभ हो सकते हैं। तो लैंड प्रॉपर्टी से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। आप रियल इस्टेट और ज़मीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन सब के लिए बहुत बेहतर, बहुत स्थिति अच्छी होती हुई दिख रही है। क्योंकि शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये इसमें आपकी मदद करने वाले हैं। यद्यप षडाष्टक योग में रहेंगे तो कुछ परेशानियाँ ला सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर सोशल एक्टिविटी पर अपने ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कहीं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की संभावना ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर मंगल की दृष्टि आपके लिए भूमि भवन वाहन को बहुत ही फ्लरिश करने वाली है, अच्छी करने वाली है, तो चिंता करने की बात है। हाँ, यात्राएं बड़ी बड़ी होंगी, दूर दूर तक आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन सब लाभकारी होती हुई आपके दिख रही हैं। हाँ भाई, मंगल के इस शुभ प्रभाव को और कैसे बढ़ाएं और क्या करें कि और अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो हनुमान जी के शरण में पड़े रहें। हनुमान जी की खूब आराधना आपको करनी चाहिए। और हनुमान जी की आराधना, चूँकि आपके इस समय शनि की ढैया भी चल रही है, तो ऐसे भी आपको हनुमान जी की खूब आराधना करनी चाहिए। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े और हर मंगलवार को चमेली का तेल, पीला सिंदूर और यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ हनुमान जी को 52 दिनों तक हर मंगलवार को समर्पित करते रहें और हनुमान जी की खूब आराधना करें। मंदिर जरूर जाते रहें और हो सके तो रोज जाएं। बस इतना ही करने की आवश्यकता है। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगाओ, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, तो कृपा करके इस वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर करके उनको लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।